सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटोकस्ट। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। रिसेंटली मैंने टीवीएस रॉनिन बेस मॉडल रेड कलर का परचेज़ किया है, 2024 एडिशन। 2025 भी अभी रिलीज़ हो चुका है मेरे ख्याल से। मैंने रिसेंटली वीडियो देखे थे उनके, क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं। तो मैंने बेस मॉडल खरीद के सोच लिया था कि इसका शॉकर जो है वो गोल्डन करूँगा, जस्ट लाइक टॉप मॉडल। क्योंकि टॉप मॉडल बेस मॉडल में काफ़ी प्राइस अंतर था, तो सिर्फ गोल्डन शॉकर के लिए और डुअल चैनल एबीएस के लिए मैंने वर्थ इट नहीं सोचा कि उसको टॉप मॉडल लूँ। और मैं चाहता था उसको पेंट भी करवा सकता था शॉकर्स को, पर उसमें मुझे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती और फिर शॉकर को खोलना लगाना वो एक हैसल अलग से होता। इसलिए मैंने सोचा कि इस बेटर कि मैं इसकी रैपिंग करूँ। तो इसके लिए मैं गया था कोलकाता वेलिंगटन, और वहाँ पे काफ़ी आपको कारीगर मिल जाएंगे। ये एक भाई मुझे मिला, इससे मुझे बात करके सही लगा, तो मैंने सोचा इससे काम करवाते हैं। और प्राइस भी काफ़ी काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट उसने काम किया है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कितना कॉस्ट लिया था। अब ये जो रैपिंग है ये विनाइल रैपिंग है, कोई कागज़ टाइप नहीं है। इससे मुझे पहले कलर वलर और मटेरियल की क्वालिटी चेक करवा दी थी, तो मैंने सब कुछ सेंक्शन करके ही प्रोसीड किया था। तो कलर भी अच्छा था इसका और स्टिकीनेस भी अच्छा था। और रैपिंग विनाइल रैपिंग है तो स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से खींचोगे और ये फट जाएगा या कट जाएगा। और ये भाई ने काम भी बहुत अच्छा किया था इसमें। आप देख सकते हो किस तरह से इसने पहले ही इसकी प्रॉपर कटिंग कर ली थी। इसने अच्छे से मेजरमेंट वगैरह कर लिया था, उसके बाद ही इसने रैपिंग स्टार्ट करी थी। कई लोग होते हैं कि लगाने के बाद ब्लेड से इसकी कटिंग करते हैं, उस पर थोड़ा मतलब हो सकता है कि काम अच्छा हो, ये कह सकते हो, लेकिन डैमेज पार्ट्स डैमेज होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। इसलिए इस भाई ने पहले ही जो कटिंग करनी थी कर ली थी, उसके बाद कोई ब्लेड नहीं लगाया था गाड़ी पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट हो चुका है और ऑलरेडी इसका लुक बहुत बढ़िया आ रहा था। जी हाँ, ये जैसे ये मार्किंग कर रहा है, जैसे कि ये मेजरमेंट्स ले रहा है, ऐसे ही उसने ऊपर वाले का लेके कटिंग करके उसके बाद लगाया था। इसका पूरा नहीं आएगा, नीचे का जो एडिशन थोड़ा सा बचा हुआ है, 2-3 इंच 2 इंच के आसपास, वो नहीं होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ऊपर ऊपर का ही आएगा, क्योंकि उसका जो शेप है वो थोड़ा ऐसा है कि उसमें रैपिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्टी पड़ जाएगा और वो रैपिंग फिर टिकेगा नहीं, वो खुलता रहेगा, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ब्लैक आपको दिखेगा एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल वन, बट ये समथिंग है कि आप बियर कर सकते हो। तो ऊपर वाला लगा दिया है, अभी नीचे वाला लगाने वाले हैं भैया। देखो, उसकी मैंने पूरी वीडियो आपको दी है। यूट्यूब में मुझे एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसने रॉनिन की गोल्डन शॉकर की पूरी वीडियो अच्छे से अपलोड करी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बढ़िया होगा, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और काफ़ी कॉस्ट सफिशिएंट है। मैंने थंबनेल में दिखा रखा है शायद कि टोटल कॉस्ट मेरा कितना आया था। दो चार चीज़ें और हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर की है, अभी आगे आप देखने वाले हो। उसका भी प्राइस अलग अलग बता दूंगा। एट लास्ट टोटल तो अपने थंबनेल में देखा है कि बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है। ये देखिए, ऊपर वाला हो गया। अब इस नीचे वाले की वाली कटिंग कर ली थी भैया ने, उसके बाद भैया ने डायरेक्टली इसको अप्लाई किया, बाद में कटिंग करने का कोई सीन नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टिकीनेस काफ़ी अच्छा है। जैसे भैया ने पहले ये लगाया तो थोड़ा सा गलत हो गया, तो इन्होंने दोबारा रिमूव करके फिर से लगाया, फिर भी ये लग गया था अच्छे से। तो स्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि देख रहे हो कि कागज़ नहीं है, भैया ने दोबारा रिमूव किया तो आपको तो उस टाइम पता लग गया होगा कि ये कोई कागज़ नहीं है, ये विनाइल रैपिंग है प्रॉपर। ये स्ट्रेच हो जाती हैं चीज़ें, आसानी से फटती नहीं है और वाटरप्रूफ है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। और पहले जो था ना ये शॉकर, थोड़ा लाइन लाइन टाइप का था, मतलब उसमें कपड़ा मारोगे ना तो आप फील कर पाओगे कि उसमें थोड़ी लाइनिंग लाइनिंग सी फिनिशिंग है। अब जो ये बिल्कुल मक्खन वाली फिनिशिंग है, ये स्मूथ एकदम। आप इसमें कपड़ा मारोगे अच्छे से क्लीन हो जाएगा, एकदम कोई भी कपड़ा मारो एकदम से क्लीन हो जाता है। और ये डस्ट भी बिल्कुल भी नहीं पकड़ता, ऐसा कह सकते हो कि डस्ट प्रूफ है। और पहले वाला नहीं था। और ओरिजिनल जो गोल्डन आता है उसमें भी नहीं होता, उसमें भी वो जाली वाली कटिंग होती है जो मेरे ब्लैक में था। तो उसको क्लीन करना थोड़ा मेहनती पड़ जाता है और इतनी अच्छे से क्लीन नहीं होती। और आप देख सकते हो भैया ने रैपिंग कंप्लीट करने के बाद जहाँ जॉइंट आया है ना, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा विनाइल रैपिंग थोड़ी कर दी है, ताकि जॉइंट से कभी दोबारा निकल ना जाए। मतलब जॉइंट के ऊपर भी एक एक पतली सी पट्टी विनाइल की उन्हें चढ़ा दी, उससे जॉइंट और ज़्यादा सिक्योर हो गया। तो थोड़ा बहुत अगर लूज़ करने लगेगा तो वो उसको बचा लेगा। पहले वो पट्टी उठेगी, उसके बाद ही जॉइंट से रिमूव होना स्टार्ट होगा। और जैसे कि बताया कि ये काफ़ी कन्वीनियंट है, तो आपको लगता है कभी ख़राब हो गया तो फिर से जाके करवा लो। ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं है,
तो आपको इतना भी ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा। अगर कभी स्क्रैच पड़ जाए या खुलने लग जाए या हो सकता है कि पानी अंदर चला गया, वो सब वो ओपन हो गया पूरा, तो आपको इतना तो खलेगा नहीं। तो ये भैया ने कर दी एक साइड की कंप्लीट। यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच आ गया था जब भैया ये कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनके हाथ में ब्लेड था या उनके नाखून से थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो यार, इतने में अब क्या ही चेंज करवाऊँ मैं इसको दोबारा। वो वैसे बोलता तो मैं वो कर देता। तो मैंने भैया का सोच के थोड़ा चलो कोई बात नहीं, इतने में क्या ही बंदा कमाएगा, तो इसलिए मैंने करवाया नहीं दोबारा। बाकी तीनों साइड सही था, ये लेफ्ट साइड का नीचे वाला थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया था, बट इतना विजिबल नहीं था। अगर आप बिल्कुल ही जूम करके ध्यान से देखोगे तो ही पता लगेगा आपको, अदरवाइज ये भी बियरेबल है, ऐसा कुछ नहीं था। और देख सकते हो लुक काफ़ी बिल्कुल ही ओरिजिनल टाइप आ रहा है। पता नहीं चलेगा कि आपको किस में रैपिंग कर रखी है मैंने। जिनको आइडिया है रैपिंग का वो शायद एक बार को फिर भी समझ जाए, लेकिन अदरवाइज फर्स्ट लुक में कोई नहीं जज कर पाएगा कि ये रैप से हुआ है। आप देख सकते हो अब जो शॉकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं गाड़ी में, और जस्ट ये शॉकर की वजह से इसका जो लुक है ना काफ़ी इन्हेंस हो गया है गाड़ी का। ऐसे ही नहीं, टॉप मॉडल में ये गोल्डन शॉकर देते हैं, कंपनी को भी पता है कि गोल्डन शॉकर में जो गाड़ी का लुक होता है ना वो हमेशा कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो टॉप मॉडल में ही रखते हैं ये चीज़ें। हाँ तो लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक पेंट के लिए आप टॉप मॉडल में ऐसी चीज़ें दे रहे हो, तो वो सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इवन इसका जो सेकंड टॉप मॉडल था वो भी इससे 18,000 का ज़्यादा महंगा था, तो वो भी काफ़ी महंगा लगा मुझे सिर्फ गोल्डन शॉकर्स के लिए। उसमें तो और कुछ है भी नहीं, थोड़ा सा स्ट्राइप है और थोड़ा सा टैंक में, और ये गोल्डन शॉकर्स हैं, उसके लिए 18,000 कौन पे करेगा। मुझे बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं लगा, इसलिए मैंने बेस मॉडल लिया, और कलर भी मुझे रेडी चाहिए था, इसलिए मैंने और भी ज़्यादा इसको प्रेफर किया। बेस में एक और ब्लैक ब्लैक मॉडल भी आता है फुल ब्लैक, वो इससे भी 2,500 सस्ता आता है वैसे, बता दूँ आपको। उसका एक शोरूम 1,35,000 का था और इसका 1,37,500 का था, तो 2,500 एक्स्ट्रा था। है दोनों ही बेस मॉडल, बट ये रेड कलर के लिए 2,500 एक्स्ट्रा पड़ जाता है। और सेकंड चीज़ जो मैंने लगाई थी इसमें ये है एक टैंक पैड। आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है, ब्लैक कलर का टैंक पैड है और रेड के ऊपर ब्लैक टैंक पैड काफ़ी खिल रही है। डॉट 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 उसमें थोड़ी ग्राफिक्स का काम है और काफ़ी अच्छा था। स्टिकीनेस भी इसका भी काफ़ी बेहतरीन है, और देख सकते हो उसके जो एस्थेटिक्स है वो बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच कर रहा है। मैंने काफ़ी सारे टैंक पैड देखने के बाद ही इसको चूज़ किया था। मार्केट में मैंने कम से कम 7-8 दुकान के टैंक पैड सर्च किए, उसके बाद जाके इसको चूज़ किया और इसको लगवाया था। इसको मैं ज़्यादा लगवा नहीं चाहता था, लेकिन लगवाने का ये था कि कभी कभार क्या होता है कि जैकेट्स वगैरह विंटर में पहनते हैं तो उसका जो जिपर होता है वो टैंक में घिस के काफ़ी स्क्रैच कर देता है। अब हम लगाने वाले हैं टायर के रेडियम्स। ये भैया रेडियम के टेप को पहले काट रहे हैं, जैसे कि बताया था कि ये पहले कटिंग वटिंग जो करना है ये पहले कर लेते हैं। इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ में एडिशनली एक छोटा सा मैंने इसमें गियर कवर लगाया था, गियर ग्रिप कह लो, गियर कवर कह लो, गियर प्रोटेक्टर कह लो। ये एक बहुत सस्ता है, ये भी मैं 50 रुपये का लाया था मैं, रबड़ का है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको आराम से लग गया था ये। मैं ये बिना स्टिकर वाला ढूंढ रहा था, प्रो टेप पर जहाँ लिखा हुआ है ये बिना स्टिकर वाला ढूंढ रहा था ताकि पूरा ब्लैक हो, लेकिन मुझे मिला नहीं है सच। 3-4 दुकान ढूंढने के बाद भी तो मैंने सोचा चलो यही लगा लेता हूँ, जो मिल रहा है अभी लगा लूँ, ज़्यादा महंगा नहीं है, बाद में ब्लैक अगर फुल ब्लैक मिलेगा तो वो लगा लेंगे। तो अभी शॉकर का काम कंप्लीट हो गया है, टैंक पैड लग गया है और गियर कवर लग गया है। अब आप दिखाता हूँ आपको कि भैया ने टायर रेडियम कैसे लगाया। मैं चाहता था कि इसको थोड़ा वाइट रेडियम से करूँ, तो उन्होंने कहा कि कागज़ वाला आता है वो और सस्ता आएगा, लेकिन ये रेडियम वाला है। रेडियम मतलब इसमें लाइट पड़ेगी तो ये थोड़ा चमकेगा, रिफ्लेक्टर टाइप काम करेगा, हाईवेज में ये अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यही सही है फिर, और ज़्यादा कुछ प्राइस डिफरेंस नहीं था, इसका ही मैं प्राइस आपको लास्ट में बताऊंगा। तो प्राइस डिफरेंस नहीं था इसलिए मैंने यही प्रेफर किया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता तो शायद मैं सस्ता वाला ही लेता, कागज़ वाला, बट ये अच्छा था, ये पॉलीथीन टाइप था। ये भी वाटर प्रूफ है। इसकी स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा, बट है, बट ठीक है, साफ़ करके अच्छे से लगाओगे तो टिक जाएगी। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई गाड़ी की, उससे थोड़ा सा एक जगह था थोड़ा कट गया है। वो बंदे ने शायद रफली उसको साफ़ करने के लिए घिसा होगा कपड़े से या किसी से, तो उसको थोड़ा सा कहीं लग गया था, इसलिए एक जगह से हल्का सा कट हो गया है, कट होकर थोड़ा सा टीयर ऑफ हो गया है। उसको मुझे थोड़ा सा कोई फेविक्विक या कुछ लगा के उसको चिपकाना पड़ेगा दोबारा। बाकी अदरवाइज अभी एज इट इज़ अच्छा है। मैं सर्विस से पहले करवाई थी ये काम, इसलिए सर्विस के बाद मुझे पता लगा कि ये सर्विस के बाद थोड़ा उखड़ गया है एक जगह से। बाकी गाड़ी की पूरी धुलाई वुलाई सब हुई है, उसके बाद भी गाड़ी का जो शॉकर का जो कवर है
और ये सब गोल्डन रैप वैप सब सही है, एज इट इज़ जैसा था वैसा है। सिर्फ ये रेडियम में एक जगह थोड़ा सा आ गया कि मैंने जैसे कि बताया मैंने, रेडियम की स्टिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसी वजह से, लेकिन सस्ती भी है, ज़्यादा महंगा है नहीं। तो रेडियम आप देखोगे ये दोनों टायर में दोनों साइड मतलब 4 बार करेगा भाई भाई। तो चारों बार में इसने सही काम कर दिया था और एक बार में करके दिया था। बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं बोलूँगा, बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर पाए थे। थोड़ा बहुत एक मैनुअल काम तो होता ही है, क्योंकि कंपनी से आती है वो मशीन की होती है तो वो परफेक्ट होता है। तो भाई ने ये मैं हाथ से लगाया था, तो आप देख सकते हो कहीं कहीं थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आपको नज़र आएगा, बट वो भी काफ़ी क्लोजली देखने पे पता लगेगा। अदरवाइज सब ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं लगेगा। अब एक फ्रंट के एक साइड का हो गया है, दूसरी साइड का लगा रहा है। पहले ये फुल ब्लैक था, काफ़ी बोरिंग सा लग रहा था, तो मैंने सोचा ही था कि ये काम भी करवाऊंगा। तो जब मैंने उससे प्राइस पूछा, भैया ने काफ़ी सस्ता बोला, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक साथ ही यही काम, ये भी एक साथ ही करवा लेते हैं, आए हैं जब। तो शॉकर के साथ ही मैंने करवा लिया था। ये पूरा पैकेज अगर मैं आपको बताऊं कि शॉकर और ये टैंक पैड और ये टायर रेडियम और गियर कवर सब मिला के मेरा खाई करीब 650 का बिल बना था सिर्फ। 650 इज नथिंग, राइट। 650 में आपका पूरा काम हो गया। तो मैं वही बंदा हूँ कि थोड़ा बजट में चीज़ें होती है तो ही मैं प्रोसीड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहा है कुछ भी पेमेंट दे रहा हूँ कहीं से भी काम करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। काम भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा परफेक्ट काम चाहिए, मतलब मैं सोचता हूँ काम इतना हो जाए कि उस पैसे को डिफाइन करे कि जितना मैंने दिया है उससे ज़्यादा ही काम बढ़िया मिले मुझे। अब हो सकता है कि मैं और अच्छे जगह से करवाता और ज़्यादा पैसे खर्चे करता तो बिल्कुल ही परफेक्ट काम हो सकता था, मैं ये मना नहीं कर रहा। बट फिर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते। एक होता है कि अब बिल्कुल ही परफेक्ट काम चाहिए तो वो फिर पैसा बहुत ही ज़्यादा लेता हो। और ये है कि क्लोज टू परफेक्ट काम करके देगा और पैसा बहुत कम लेगा, यही सही होता है। और ये काम सिर्फ मार्केट में ही होती है। अगर अपने लोकल शॉप से, अगर अपने एरिया के लोकल शॉप से करवाने जाओगे तो ये महंगा ही पड़ेगा। मैंने वहाँ पे यहाँ पे भी पूछा था अपने लोकल शॉप में, तो उन्हें काफ़ी महंगा बताया था, काफ़ी। मतलब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप हंसोगे कि ये पूरा 650 में करवाया, वो अकेला शॉकर शॉकर का ही 1200 बता रहा था। कोई 1200, कोई 2000, कोई 2500, जिसको जैसा मना रहा है वो वैसा बोल रहा है। पता नहीं भाई इतना क्या माथा भर्ची वाला काम था नहीं। बट ये लोग ये है कि एक आध दुकानें हैं तो 2-3 कस्टमर आएंगे उसी से पूरा अपना हफ्ते का खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन क्या इनका क्या है, रोज़ का है, दिन में 3-4 कस्टमर आ ही जाते हैं अलग अलग गाड़ियाँ लेके। तो मेरे पहले एक बंदा बुलेट का अपना पूरा टैंक वैंक रैप करवा रहा था, वो ये भाई पूरा टैंक वैंक रैप भी कर रहा था साथ में। इसमें मुझे कहा भी था कि आप अपने रोनिन का भी टैंक रैप करवा लो, जो आता है वो प्रोटेक्शन वाला फिल्म। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे इतना भी बजट नहीं है। वो मेरे ख्याल से इसने मुझे 1200 बताया था पूरा टैंक वैंक रैप करने का, टैंक और पीछे का मडगार्ड वगैरह। मैंने कहा नहीं भाई इतना इतना मैं कॉस्ट अभी बियर नहीं कर सकता। रिसेंटली मैंने गाड़ी खरीदी है जस्ट, तो देखता हूँ अभी। तो प्रोटेक्शन के मैंने टैंक पैंट तो लगा दिया था ताकि जिपर वगैरह से प्रोटेक्शन मिल जाए। और मैं कभी इतना ज़्यादा इसको चलाता भी नहीं हूँ, मेरे पास एंटॉर्क भी है आपको पता ही है। तो मोस्टली मुझे वही यूज़ होता है। ये बस कभी कभार के लिए मैंने शौक के लिए ख़रीदा है, तो इसका उतना यूज़ होगा नहीं तो इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है नहीं। बट अगर आपका बजट है तो करवा लो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ ठीक है, अगर आप कम चलती है तो आप थोड़ा प्रोटेक्शन में रखोगे, थोड़ा ध्यान से रखोगे, केयरफुली यूज़ करोगे तो चीज़ें ख़राब नहीं होती इतनी आसानी से। तो ये भाई ने रेडियम लगा दिया है, पीछे वाला भी, सामने वाला भी लगा लिया है। मेरे सामने जो कटा है मैं बोल रहा था सर्विस में, वो सामने वाला थोड़ा सा कटा है एक जगह, आपको दिखाऊंगा कभी दूसरे वीडियो में फुर्सत से। और बाकी तो सही है, बस ये एक साइड का बचा हुआ है। फिर रेडियम का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देख सकते हो आप गाड़ी का लुक कैसा आएगा। गाड़ी काफ़ी अलग लग रही थी और अच्छी लग रही थी, मतलब अलग का मतलब ये था। तो प्राइस की बात करूँ, ये रेडियम का मुझे पड़ गया था 200 रुपये ओनली। ये चारों मतलब दोनों टायर के दोनों साइड का जो लगाया भाई ने, पूरा 200 रुपये में पूरा लगा दिया था। और कागज़ वाला जो रेडियम होता है वो भाई 150 का बता रहा था। जो वो कागज़ का होता है वो रेडियम नहीं होता, बेसिकली कागज़ का सिर्फ रैप होता है। तो वो मुझे नहीं पता कि वो पानी में ख़राब होगा नहीं होगा, लेकिन ये वाला थोड़ा पॉलीथीन टाइप था तो ये पानी में ख़राब नहीं होगा। और ये रेडियम है तो लाइट लाइट भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए मैंने इसलिए को लगाया था। 50 रुपये का डिफरेंस था, तो ऐसा डिफरेंस था नहीं। और शॉकर की बात करूँ तो शॉकर मुझे लगे थे 300 रुपये में, सिर्फ 300 में
शॉकर पूरा विनाइल रैप उसमें उसने काम करके दिया था, पूरा सब कुछ उसी का था, मटेरियल भी। और टैंक पैड लिया था मैंने 100 रुपये का, और गियर कवर मैंने बता दिया है 50 का। तो इस तरह से मेरा 650 में पूरा काम कंप्लीट हो गया है। हैंड ग्रिप देख सकते हो रेड कलर का एक लगा हुआ है, वो मैंने बाहर से लगवाया था 60 रुपये का। सीट कवर मैं बाद में दिखाऊंगा किसी वीडियो में, इस बार कवर नहीं किया उसको मैंने। तो ये रहा फाइनल लुक गाड़ी का, टॉप मॉडल के बराबर लग रही है। देखो, आपको करवाना है तो वेलिंगटन पे जाकर करवा सकते हो, और मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि दिक्कत हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।